प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, आज इतवार के दिन उसका बेटा मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। स्वामी जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देते हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज का दिन इतना अच्छा दिन है, इतना बढ़िया दिन है, इतना कर्मों वाला, इतना अनुग्रह वाला, इतना बरकत वाला, इतना आशीष वाला दिन है, क्योंकि आज सृष्टि का कर्ता जिसने ये सृष्टि बनाई, आकाश और पृथ्वी को अपने बलवंत हाथ से ताना, वो ही धरती पर आया और धरती के लोगों ने उसको सलीब पर चढ़ा दिया। लेकिन उसने इसके लिए भी संसार का धन्यवाद किया और इनके बदले में इनके सबके गुनाहों पापों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर मृत्यु कबूल कर ली और तीसरे दिन वो मुर्दों में से पिता परमेश्वर के द्वारा आत्मा में फिर से जी उठा। आप सब ने सुना और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तब उसके शरीर पर वस्त्र पहनाए गए थे और एक परना उसके सर पे बांधा गया था। हालेलुया। और कब्र के बाहर एक इतना बड़ा पत्थर, गोल पत्थर होता है जो घूमता घूमता आगे जाता है और लुढ़काया जाता है, उसके साथ उस कब्र के मुहाने को बंद कर दिया गया था। वो इसलिए होता है ताकि उस कब्र में कोई जीव जंतु भीतर ना जा सके, ना कोई ऐसा मनुष्य जो उसकी कब्र से, उसकी देह से छेड़छाड़ करे। हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और आज के लिए उसका इतना धन्यवाद किया जाना चाहिए कि आपकी सांसों से ज़्यादा हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और पिता परमेश्वर के उस प्रिय पुत्र यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं जिसने मृतकों में से जी उठकर हमें जीवन दिया। उसके मार खाने से हम चंगे हो गए आत्मा में। शरीर में हर कोई चंगा होना चाहता है, आप आत्मा में हमेशा चंगा होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शरीर मिट्टी है, इसकी चिंता मत करो। हालेलुया। और इस बातों में परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का दास यीशु मसीह का प्रेरित पौलुस रसूल वो कहता है कि हमें वो यह दिखाने नहीं आया था कि देखो मैं जीवित हूँ। केवल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं आया था कि मैं जीवित हूँ, और यह समझाने आया था कि हम भी उसी की तरह दुखों में
रहकर भी आनंदित रहें, और अगर मर जाएंगे तो फिर जी उठेंगे। क्योंकि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तब हम उसके साथ क्रूस पर मारे जाते हैं, और फिर बाहर निकलने के बाद जब हम पानी से बाहर आते हैं, अगर कोई पूरे हृदय, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से उस पर विश्वास करता है तो वो पानी से बाहर निकलते ही कई बार पवित्र आत्मा से भर जाता है। हालेलुया। और ये एक बात खास बता दें कि ये बपतिस्मा जीवन में केवल एक बार होता है, दोबारा नहीं होता। ये गलत और ठीक नहीं होता, जो हो गया सो हो गया। हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में वैसा ही लिखा होता है। अब देखिए, इसी तरह पिता परमेश्वर के द्वारा हम जीवित किए जाएंगे, परंतु उस जीवन को पाने के लिए हमें शरीर की सब लालसा, कामना, इच्छा को मारना पड़ेगा। हालेलुया। मारने का मतलब ये है कि हमें संसार की बातों से थोड़ा हट जाना पड़ेगा। रहना संसार में है, ये पौलुस भी कहता है, लेकिन हम उनके जैसे काम ना करें, इसको कहते हैं संसार से दूर होना। हालेलुया। सुनिए, वरना यह सब चीज़ें जो लालसाएं, कामनाएं हैं, मनुष्य को शारीरिक और आत्मिक दोनों तरीके से मार देती हैं। हालेलुया। और दोबारा यह जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जीवन केवल एक बार मिलता है। कोई 84 लाख जीवन नहीं है। ये जीवन एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। हालेलुया। सुनिए, इसके लिए सबसे पहले विश्वास में हमें मजबूत होना है, और आँखों से देखकर भी धोखा नहीं खाना। कई बार आँखों से देखकर भी हम धोखा खा जाते हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके लिए जब थोमा के सामने ये बात की गई तो वो क्या कहता है? वो कहता है, जब मैं उसके हाथों के छेदों में उंगलियां ना डालूं, उसके पांजर के छेद में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु अगली बार उसको मिलकर कहता है, हे थोमा, उठ खड़ा हो और अपने हाथों को, उंगलियों को मेरे हाथों के छेदों में डाल और मेरे पांजर में अपना हाथ डाल। तुमने तो देखकर विश्वास किया है, धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। सब लोग कहें आमीन। अब सुनिए, अर्थात ये इसलिए होता है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वचन के द्वारा, वह संसार में परदेशी होता है। परदेशी का मतलब ये नहीं कि हमने ये घर किराए पर लिया है और 2-4 साल के बाद कहीं और चले जाएंगे, नहीं। हम ये शरीर को फिलहाल यीशु के आने से पहले अगर छोड़ देते हैं तो हमारी जो रूह है, जो आत्मा है, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत अपने पास ले जाते हैं। और जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वो देखेगा कि जिस जिसके शरीर धरती पर, चाहे आग में है या धरती में है, पानी में है, समुद्र में है, कहीं भी हैं, वो कहेगा दे दो इनको वापस मुझे, वो उसको देना पड़ेगा। हालेलुया। अब और बात सुनिए, जैसे यीशु ने क्रूस पर अपने आप को भी नहीं रख छोड़ा, बेशक हमारे लिए ही वो मारा गया था। यदि हम उसका साथ चाहते हैं और उसी तरह जी उठना चाहते हैं तो हम सबको अपनी लालसाओं, कामनाओं, इच्छाओं और शारीरिक अभिलाषाओं को यीशु की तरह क्रूस पर चढ़ा देना है। अपने आप को क्रूस पर मत चढ़ाइएगा, क्योंकि दोबारा क्रूस पर चढ़ाने का मतलब होता है कि यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ाया गया है और वो एक बार ही था, एक बार ही होगा। आप अपनी इन बुराइयों को, जो आपकी अभिलाषाएं हैं, उनको क्रूस पर चढ़ाइए ताकि ये चीज़ें वही नाश हो जाएं। और लूत की पत्नी की तरह कभी पीछे मुड़कर मत देखिएगा। हालेलुया। आप वचन पढ़िए, गलातियों की पुस्तक
5वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये बात सोचने की है कि अगर आपने बपतिस्मा लेकर यीशु को कबूल कर लिया है तो समझ लीजिए कि आपकी हर बुराई क्रूस पर चढ़ चुकी है। हालेलुया। और जिन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है वो ही जीवित रहेंगे, परंतु यह सब पाने और हासिल करने के लिए हमें संसारिक ना होकर आत्मिक होना पड़ेगा। अब आत्मिक कैसे होंगे, ये बात आप बड़े ध्यान से सोचिए, समझिए, सुनिए, क्योंकि आत्मिक होने का मतलब है कि अपनी आंखों की अभिलाषा को मार दीजिए, क्योंकि आंखें हमारे शरीर की ज्योति हैं। अगर ज्योति बुझ जाए तो क्या करेंगे, हमारा सारा शरीर अंधकार हो जाएगा। और अब यीशु मसीह हमारी आंखें ठीक करने नहीं आएगा, वो केवल हमको ही लेने आएगा। हालेलुया। अब पापों की क्षमा हो चुकी है, इसलिए उसकी चिंता मत करो, केवल अपने आप को और सुधारो। यानी कि आप एक घड़ा बन चुके हैं, आग में पक रहे हैं, तप रहे हैं, बस क्या करना है, उसके ऊपर पेंटिंग करनी है ताकि वो घड़ा सुंदर दिखाई दे और उसकी कीमत बढ़ जाए, उसमें कोई छेद ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन घड़ा कभी मजबूत नहीं होता, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। क्यों? अगर घड़ा टूट गया तो उसका कोई हिस्सा काम नहीं आता। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, तब हम आत्मा में जीवित रह सकते हैं, क्योंकि हमें यीशु के पीछे चलना है और अपने हृदयों को सच्चाई से भरना है। हालेलुया। और हम जीवित रह सकते हैं क्योंकि शरीर पके हुए घड़े की तरह है, जिसकी आयु की सीमा तय होती है। थोड़ी सी ठोकर लगी, मनुष्य का भी ऐसा ही हाल है, पता नहीं कब सांस उखड़ जाए, कब पैर की ठोकर लगे और आप धड़ाम से गिर जाएं और प्रभु आपकी आत्मा को ले जाए। लेकिन इस बात की चिंता आपको करनी है कि आप जब तक जीवित हैं, मरने की मत सोचिए, आप जीवित ही हैं ये सोचिए और अपने कामों को यीशु की मर्जी के अनुसार पूरा कीजिए। हालेलुया। सुनिए, जैसा घड़ा फोड़ दिया जाता है और उसका कोई हिस्सा काम नहीं आता, वैसे ही जब हमारा शरीर जिसमें से आत्मा निकल जाती है तब वो किसी काम का नहीं रहता। लोग कहते हैं जल्दी से इसको ले जाओ क्योंकि इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। देखा, जिस शरीर को आप अपने से ज़्यादा प्रेम करते थे, अपनी हर लालसा को पूरा करते थे, जिसके बदले में आप हर दौलत देने के लिए तैयार रहते थे, आज वो कहते हैं कि इस शरीर को जल्दी से ले जाओ ताकि इसमें से बदबू ना आए और बाकी लोग बीमार ना हो जाएं। जो मर गया है उसकी कोई चिंता तब तक ही होती है जब तक वो जीवित है, उसकी सांसें चलती हैं। फिर हम अहंकार बहुत करते हैं, घमंड करते हैं। क्यों? हम कहते हैं हमारी बाजुओं में बल बहुत है। जैसे सनहेरीब ने कहा था, वो कहता था मैंने राज्य के लोगों को नाश कर दिया, बल्कि सत्यानाश कर दिया और उनके देवताओं को, उनके ईश्वरों को आग में झोंक दिया है। अब बताइए, क्या ईश्वर मनुष्यों की तरह घर में बैठे रहते हैं? क्या उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी जो उनको उठाकर आग में फेंक दिया? बस वो काठ और लकड़ी और पत्थर के बुत बनाकर अपने घरों में लोग रखते थे और उनको ग्रह देवता कहते थे। और सनहेरीब के लोग
उन सब ग्रह देवताओं को उठा उठाकर आग में झोंक देते थे। अगर वो जीवित होते तो उनमें से कोई जलता नहीं, मरता नहीं, टूटता नहीं, खराब नहीं होता, नाश नहीं होता। केवल मनुष्य ही नाश होते क्योंकि उनके पास शरीर है। हालेलुया। अब सुनिए, हमें आत्मा की मंशा के अनुसार चलना चाहिए। हम आहिस्ता से आहिस्ता इस पर कदम रखना है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई और भी आपको धोखा दे सकता है। क्यों? वचन में लिखा है कि वो जो संसार का सरदार, जो मुखिया है, जो धन दौलत का बांटने वाला है, मुफ्त में बांटता है, वो भी कई बार परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर कहलवाना अच्छा समझता है, और लोग भरमाए जाते हैं, और उसके दूत भी स्वर्ग दूतों का रूप धारण करके संसार को धोखा देते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि हर आत्मा को पहले परखा जाए। अब सुनिए, आज के युग में हर कोई अपने को दूसरों से ज़्यादा सूझवान, ज्ञानवान, समझदार और अच्छे रुतबे वाला और अच्छे धन दौलत से अपनी अच्छी सेहत का दिखाने वाला हर कोई दूसरे को नीचा समझता है। हालेलुया। और ये सब बातें छोड़ दें, दूसरों को तुच्छ ना जानो और ना ही दूसरे से नफरत या घृणा करो, क्योंकि उसको जो दुखी हैं या मसीही लोग या विश्वासी हैं या पास्टर हैं या चरवाहे हैं, यीशु कहता है उनको संभालो। अगर वो गलत काम में पड़ गए हैं तो दुआओं के बजाय उसकी सहायता करो, ताकि वो वापस मुड़ जाएं। वो खोई हुई भेड़ की तरह होते हैं, जिसके लिए यीशु कहता है अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उसको ढूंढ के लाओ। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि मृत्यु निकट है, या कैद में अगर कोई डाल दिया गया है तो भी उसको निर्दोष समझो या ना समझो, लेकिन मसीहत के नाम पर उसको छुड़ाओ। हालेलुया। यीशु इसीलिए दोबारा जीवित हुआ था ताकि लोगों को ये बता सके कि आप भी उसी के जैसे हैं। आप मर जाएंगे, आप भी इसी तरह जीवित किए जाएंगे, क्योंकि ये जीवित रहना आना जाना नहीं है, केवल एक ही बार आना है और जाना है। अब जो वचन में लिखा है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, आत्मा से अपने आप को भरना चाहिए और शरीर की मनसा कभी पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर की लालसाएं पूरी करते करते आप अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अगर यीशु मसीह आज जी उठा है तो उसे यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, बुरा हूँ या अच्छा हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ। तूने मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चखा और मेरे लिए ही तू दोबारा जी उठा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब आप जान लीजिए, आज का मुबारक दिन आपके लिए बरकत लेकर आए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। इससे पहले हम वचन पढ़ेंगे, वो भूल चले थे। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 25 और 26वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें।
डाह करने का मतलब होता है कि दूसरे से नफरत करना, उसको नीचा दिखाना, तुच्छ जानना। हालेलुया। अब आपके लिए और परमेश्वर की बेटी सबके लिए प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको ईस्टर मुबारक हो। हालेलुया। यीशु की जय। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।